हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरस। बेटा इसमें आपके मैं कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो AMRU के हैं फॉर HP, जो हिमाचल प्रदेश के लिए हैं। तो बच्चे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम प्लीज़ आप सेपरेटली हमें करा दो। 7 जुलाई को हमारा पेपर है, तो हमें हमें हमारे हमारे मतलब प्रैक्टिस करा दीजिए क्वेश्चंस की। तो ये अटल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से है, मतलब AMRU के हैं और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ये आपको पता है। और HP से है ये। इसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं बायो में, बाकी सारे सेक्शन में इतना ही रहता है। तो मैं आपकी अभी बायो के क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, फिर आपको मैं फिजिक्स के करूँगी, उसके बाद में फिर आपको मैं केमिस्ट्री के करूँगी, ठीक है। तो कुछ बायो क्वेश्चन से आप देख लीजिए। तो ये जो पेपर हुआ है, ये रिवाइज आपकी आंसर की है इसकी 31 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो उसी के कुछ क्वेश्चन से मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अर्थवर्म हैज़। अर्थवर्म क्या होता है? 2 आई होती हैं, नो आई होती हैं, मैनी आई होती हैं, या फिर 1 आई होता है। तो आपकी अर्थवर्म के पास में कोई भी आई नहीं होता है, ना ही ईयर होता है, ना ही नोज़ होती है, ठीक है। तो ये आपके क्या नहीं होता है, अर्थवर्म के पास में नहीं होते हैं। वहीं अगर वो पूछता आपसे क्वेश्चन कि कॉकरोच के पास में होता है या नहीं होता, तो कॉकरोच हैज़ मैनी आइज़, और उनकी जो आइज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा आइज़ होती हैं। उनको ना हम लोग पार्ट्स में दिखते हैं कॉकरोच को, ठीक है। हम पूरा नहीं दिखते हैं, हम कट 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 करके देखते हैं कॉकरोच को, ठीक है। तो कॉकरोच के पास में बहुत सारी आइज़ होती हैं। अर्थवर्म के पास में नो आइज़, ठीक है। फिर उसके बाद में नो ईयर, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद में आप क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, अ कोऑर्डिनेट कैरेक्टर इज। एक कोऑर्डिनेट कैरेक्टर क्या होता है वो आपको बताना है। तो पोस्ट एनल टेल होती है कोऑर्डिनेट कैरेक्टर में, और जो हमारे नॉन कोऑर्डिनेट होती हैं उसमें पोस्ट एनल टेल नहीं होती है, ठीक है। और आप बता सकते हो कि उनका जो हर्ट होता है वो कैसा होता है नॉन कोऑर्डिनेट्स का होता है डॉर्सल, और जो हमारा होता है वो वेंट्रल होता है हर्ट, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखनी है चीज़ें, जो कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के कैरेक्टर याद कर लो आप ना। अपने NCERT को खोलो, उसमें कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के दोनों के आपके कैरेक्टर दे रखे हैं, उनको याद कर लो कि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लिम्फोइड टिश्यूज इज फाउंड इन। तो लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फोइड टिश्यू कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं वो आपको बताना है। तो आपके लिम्फोइड नोड्स भी होते हैं, आपको पता है लिम्फोइड टिश्यूज में। टॉन्सिल्स भी आपके आते हैं जो सेकेंडरी होते हैं, और थाइमस आपका होता है प्राइमरी। देखो 2 टाइप की आपकी टॉन्सिल्स लिम्फोइड पाए जाते हैं। एक होते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन, और एक होते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन कौन आते हैं आपकी, बोन मेरो आती है, बोन मेरो, और आपका आता है एंड थाइमस। ये आपकी क्या आती हैं, प्राइमरी में आती हैं। बाकी आपके टॉन्सिल्स हो गए, लिम्फोइड नोड हो गए, ठीक है, लिम्फोइड नोड्स हो गए, और आपकी क्या स्प्लीन वगैरह हो गई, उनमें भी आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। तो वहाँ पे ये लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं आपके, याद रखना। तो वहाँ पे भी लिम्फोइड टिश्यू ऑब्वियसली बात है पाए जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंडोन्स कनेक्ट। टेंडोन्स क्या कनेक्ट करते हैं? तो टेंडोन्स आपको याद रखना है, टेंडोन्स आपके वॉन टू मसल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वॉन टू मसल आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी। यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता है वो कि लिगामेंट कनेक्ट, ठीक है। अब की बार जो यूपी का एग्जाम हुआ है उसमें लिगामेंट का पूछा था कि लिगामेंट क्या कनेक्ट करता है। तो बोन टू बोन बेटा, बोन टू बोन कनेक्शन होता है हमारे लिगामेंट का, ठीक है। तो लिगामेंट का कनेक्शन होता है बोन टू बोन, और टेंडोन का जो कनेक्शन होता है वो होता है बोन टू मसल, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट वन देखिए, तो ये वाला आप इरेज कर लेना इसको, ये ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन है आपका सी, अगर लिगामेंट का पूछे तो, ठीक है। ये आपका सी हो जाएगा ऑप्शन, जी, लिगामेंट वाला। फिर देखिए, और इसका टेंडन का तो आपको बताइए डी ऑप्शन है। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर स्वीटेड फॉर। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। तो माउथ पार्ट होता है जो कॉकरोच का, वो बाइटिंग एंड च्यूइंग के लिए होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में इनमें से कौन सी मेम्ब्रेन है जो नहीं पाई जाती है? तो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर आपसे पूछ सकता है कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे आपसे 6 वाले क्वेश्चन की जगह पे कि विच इज़ नॉट फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, सीधे क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है।
फिर देखिए जो एनिमल सेल होती है उसमें भी एनिमल सेल बता रही हूँ मैं, एनिमल सेल में, यूकेरियोटिक सेल में, एनिमल सेल में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। फिर देखिए हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी के में कितने सेल डिवीजन होते हैं वो आपको बताना है। तो 2 सेल डिवीजन होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे 8 कह रहे हैं आफ्टर सर्जिकल रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड गाल ब्लैडर द पर्सन शुड बी केयरफुल इन इनटेक ऑफ। तो आपको बताया जो गाल ब्लैडर होता है आपका, उसमें होता क्या बेटा, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, मुझे थोड़ा सोचेंगे आप। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या सही हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा फैट, कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है आपका गाल ब्लैडर। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किसके कारण होता है, तो वो होता है हमारा गाल ब्लैडर करता है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि द नेट एनर्जी यील्ड फ्रॉम एरोबिक रेस्पायरेशन इन यूकैरियोटिक सेल इज, कह रहे हैं आपसे कि नेट एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी बनती है एरोबिक रेस्पायरेशन में इन यूकैरियोटिक सेल में। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें एरोबिक रेस्पायरेशन में कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो आपसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो 10 ATP, 36 ATP, 30 ATP या फिर 38 ATP, इसमें से आपको आंसर बताना है। ज़रा सोचिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इसका, ठीक है। 36 ATP आपका आंसर आ जाएगा, ये वाला मैं इरेज कर दे रही हूँ, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 ATP आपके बनते हैं, नेट एनर्जी यील्ड होती है हमारी एरोबिक रेस्पायरेशन में इन यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 हीमोग्लोबिन कैरी हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने पढ़ा होगा रेस्पायरेशन में, आपने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें रेस्पायरेशन चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा आपने कि एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपका, कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। इनमें से कौन सी विटामिन होती है जो प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग को, जैसे खून बह रहा हो किसी के चोट से, तो वो कौन प्रिवेंट करता है, कौन सी विटामिन प्रिवेंट करती है, आपको बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप बताएंगे 11 का जो भी है XYZ जो भी आपको करना है आंसर, वो आप मुझे बताना कि 11 का मैम ये होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पेयर आपको पूछ रहा है वो, तो आप ना इसको मार्क कर लिया करो कि इनकरेक्ट कर रहा है या फिर करेक्ट कर रहा है। तो इनकरेक्ट अगर पूछ रहा है आपसे तो बताना है आपको गलत कौन सा है। तो यूरियोटिलिक आपकी बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होती हैं, दोनों सही हैं, मतलब आपकी बर्ड्स और इंसेक्ट दोनों यूरिकोटिलिक होते हैं इंसेक्ट, ठीक है। तो यूरियोटिलिक इंसेक्ट नहीं होते हैं, यही आपका ऑप्शन क्या है, गलत है, मतलब यही आपका सही है आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फिर अमनियोटिलिक, हाँ टेडपोल आपके पता है अमनियोटिलिक होते हैं क्योंकि वो पानी में रहने वाले हैं, जितने भी जंतु पानी में रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, अमनियोटिलिक होते हैं। यूरियोटिलिक आपके एलिफेंट हो जाते हैं, सही है। आया समझ में आपको। तो अगर आपसे टॉक्सिसिटी पूछ ले कि अमोनिया में और यूरिया में और यूरिक में कितनी टॉक्सिसिटी की मात्रा होती है, तो मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा आपकी अमोनिया टॉक्सिक होती है, सबसे ज़्यादा। उससे कम टॉक्सिक आपका क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिया, ठीक है। उससे कम टॉक्सिक आपका यूरिक होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन भी आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है, और इनके एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं। अपने लोग कौन है, यूरियोटिलिक हैं। बर्ड्स और इंसेक्ट क्या हैं आपके, जो यूरिकोटिलिक हैं, और बाकी आपके जितने भी एनिमल हैं जो पानी में रहते हैं वो अमोनोटिलिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द फिल्ट्रेट एट लूप ऑफ हेनले, ठीक है, आपको ऑप्शन बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, रीअब्जॉर्प्शन होता है इज मिनिमम, रीअब्जॉर्प्शन इस लूप ऑफ हेनले में मिनिमम होता है, और इसमें आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल ऑफ वाटर, ठीक है, बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लेकिन उसके उल्टा जो असेंडिंग लिम्ब होता है जे इम्परमेबल होता है वाटर के और अलाउ करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हैं आपकी जो लूप ऑफ हेनले के बारे में आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कह रहा है आपसे इन ह्यूमन आई द ब्लाइंड स्पॉट कंटेन्स। तो ये वाला क्वेश्चन आप हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस से ये रिमूव हो चुका है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं। अगर आप बताओगे तो ह्यूमन आई द ब्लाइंड स्पॉट कंटेन्स, तो वो मैं भी आपको बता दूंगी। इसकी जगह पर आप क्वेश्चन और अच्छा लेना चाहते हो तो आप एक क्वेश्चन को रख सकते हो कि आपकी जो
टिटनी होती है। टिटनी मतलब एक डिसऑर्डर होता है किसका, मस्कुलर का एंड स्केलेटल सिस्टम का। डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम का एक क्या होता है, डिसऑर्डर होता है टिटनी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसकी जगह पे आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये वाला टिटनी क्या किसकी वजह से होता है। तो ये रैपिड स्पाज्म होता है, किसमें, कॉन्ट्रैक्शन होता है, विल्ड कॉन्ट्रैक्शन किसके बीच में, मसल्स के बीच में, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। तो ये किसकी वजह से होता है बेटा, ये होता है हमारी जो मसल्स होती हैं उनके बीच में एक स्पाज्म होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हमारी उंगलियां, हमारी नहीं किसी और की, कभी कभी उंगलियां एकदम एकदम फ्रीज सी हो जाती हैं, एकदम एकदम सतर हो जाएंगी, एकदम टाइट सी हो जाती हैं, ठीक है। तो वो मसल्स के बीच में क्या होता है, स्पाज्म होता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स के बीच में। तो वो होता है हमारी लो कैल्शियम की वजह से, लो कैल्शियम आयन की वजह से, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में आपको अच्छा बता दिया है मैंने, और ये होता है आपका बॉडी फ्लूइड में। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप डिसऑर्डर से निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से क्वेश्चन लिया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जगह आप अगर और भी क्वेश्चन आप लेना चाहो इससे तो आप बता सकते हो मुझे, अगर आप बताना चाहो तो, कि आपको जॉइंट बताने हैं, ठीक है। आपको जॉइंट बताने हैं, जॉइंट्स बताने हैं आपको, किस किस के बीच में जॉइंट्स बताने हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। आपको एटलस, एटलस, जस्ट मिनट स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया सॉरी, एटलस एंड एक्सिस के बीच में आपको जॉइंट बताने हैं। कौन से टाइप का जॉइंट आएगा, फाइब्रस जॉइंट आएगा, कार्टिलेजस जॉइंट आएगा, या फिर साइनोवियल जॉइंट आएगा, ठीक है। तो आपको मैं ऑप्शन दे रही हूँ। पहला आपका ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या है, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, ठीक है। फिर आपका है सेकंड, सेकंड है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, आपको आंसर करना है इसका। देन आपका थर्ड ऑप्शन है साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपके ऑप्शन है। अगर चौथा आप लेना चाहते हो चौथा भी ले सकते हो आप, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये आपका ऑप्शंस हैं। आपको क्वेश्चन प्लीज़ आप ना इस क्वेश्चन को ज़रूर बताना मुझे कि मैम उसका आंसर ये होगा, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा बेटा इसलिए। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ओके। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको बता दिया है। अगर आप चाहो तो आप उस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चंस को आप रीड कर सकते हो और आपके एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड्स इज़ वाइडली डायग्नोस्ड बाय, एड्स वाइडली डायग्नोस्ड किससे किया जाता है, आपको वो बताना है। तो सभी को पता है एलाइजा से किया जाता है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इन दोनों की आपको मैं फुल फॉर्म में बता देती हूँ। एड्स स्टैंड करता है आपका, एड्स किससे स्टैंड करता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से, ठीक है। एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा ये, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एलाइजा किसको स्टैंड करता है, एलाइजा स्टैंड करता है सॉरी, एलाइजा स्टैंड करता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्वेंट ऐसे, ठीक है। ये स्टैंड करता है हमारा। सबसे पहला एड्स का जो क्या केस मिला था वो हमारा अमेरिका में मिला था, अमेरिका, और ये भी अमेरिका में जिनेवा में, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन, तो ये आपका पहले ही चैप्टर से पूछ लिया है, जो आपका है चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से। तो वो हमारा जो नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट है वो हमारे लखनऊ में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन जो सेब्स होती हैं, बेब्स लिखा जाएगा वैसे यहाँ पे, द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग द हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो बेसिलस तुरंत जैसे होता है, जिसे बीटी कॉटन भी बोलते हैं हम, स्ट्रेन्स हैव बीन यूज फॉर
डिज़ाइनिंग नोबल, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या आपका आंसर सही होगा। तो जो स्ट्रेन्स थे वो हमारे बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट के लिए दिए गए थे। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, नेक्स्ट वन कह रहे हैं आपसे, फर्स्ट लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ वॉज। तो फर्स्ट लाइफ कब फॉर्म हुई थी वो आपको बतानी है अर्थ पे। कौन सी फॉर्म हुई थी, साइनोबैक्टीरिया आए थे, या फिर कीमो हेटरोट्रॉफ्स आए थे, या फिर आपका ऑटोट्रॉफ आए थे, या फिर आपके फोटो ऑटोट्रॉफ आए थे। बताइए जरा सोच के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले हमारे क्या आए थे, कीमो हेटरोट्रॉफ्स आई थी। हमारे अर्थ पे लाइफ फॉर्म हुई थी कीमो हेटरोट्रॉफ की। ये इवोल्यूशन से है आपका, ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे, द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू। तो ये होते हैं आपके एंडोस्पर्म के। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं, सीडलेस फ्रूट इन बनाना इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। तो ये वैसे आपका आंसर होगा इसका पार्थेनोजेनेसिस। कि पार्थेनोजेनेसिस से क्या होता है, बनाना हमारे बनाए जाते हैं। ये भी आपका 11th का है, जो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्थेनोजेनेसिस आता है। तो इसका क्वेश्चन क्या बेटा, हम बताएं इसके आंसर ना हो सकते हैं काफ़ी। आपके आंसर एक दो आंसर हो सकते हैं इसके। तो आप ना, अगर आपको सिर्फ एक ही दे तो आप पार्थेनोजेनेसिस पे टिक करना। वैसे अगर वैसे देखे जाए तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जा सकता है। तो इसका आंसर आप मोर देन वन करेक्ट मानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वीट पोटैटो इज अ मॉडिफाइड ऑफ। तो स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये भी आपका किससे आया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट से ही आया है। तो ये आपका एडवेंटिशियस फ्रूट से होता है स्वीट पोटैटो का मॉडिफिकेशन। और अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ पोटैटो का पूछ ले कि पोटैटो इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, तो वो होता है आपका स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डवुड डिफर फ्रॉम सेपवुड इज। तो हार्डवुड किससे डिफर करती है, सेपवुड से क्यों डिफर करती है वो आपको बताना है। प्रेजेंस ऑफ रे एंड फाइबर्स, एब्सेंस ऑफ बेसिकल्स एंड पेरेन्काइमा, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, या फिर बीइंग ससेप्टिबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस। इसका आंसर आपका हो जाएगा बेटा सी, हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। इसकी जगह पे अगर आप आंसर को रखना चाहते हो, क्योंकि ये एनसीईआरटी में से निकाल दिया है इस टॉपिक को, तो इसकी जगह पर आपको एक नया आंसर क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताती हूँ मैं, क्वेश्चन है आपका, ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। किसके द्वारा हुआ था, तो ये आपके थे, कौन थे, वो थे आपके F.W. बेंट, ठीक है। ये किससे हुआ था, फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग। जो कोलियोप्टाइल्स आप जानते हो क्या होता है, कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट, यहाँ पे ऊपर लिख दे रही हूँ मैं, ओट सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग। ये आपके ऑक्सिन आइसोलेटेड हुआ था इनके द्वारा। किसके द्वारा, F.W. बेंट के द्वारा ये आइसोलेटेड हुआ था। और ये मिला कहाँ से था उनको, ये मिला था टिप, कोलेप्टाइल की जो टिप होती है ऑफ, जो ओट की कोलेप्टाइल की टिप होती है, ओट की टिप होती है, उसमें एक कोलेप्टाइल रीजन होता है उसकी सीडलिंग से, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आपको नया क्वेश्चन डाल दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं, लीव्स बिकम फ्लैसी टू स्टोर फूड इन, ठीक है। तो फ्लैसी कब होती हैं लीव्स स्टोर फूड करने के लिए, वो होती हैं अनियन और गार्लिक में। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया आर नोन एज। तो कॉमा सेप्ड बैक्टीरिया किसके लिए जाना जाता है वो आपको बताना है। तो वो कॉमा शेप बैक्टीरिया जो होता है आपका विब्रियो, उसको हम विब्रियो बोलते हैं। कोकस को हम स्फेरिकल शेप होता है, तो कोकस बैक्टीरिया का नॉन हम जानते हैं कोकस को कोकाई के नाम से, ठीक है। तो ये कैसा होता है, आपका स्फेरिकल होता है, याद रखना है आपको, ये आपका स्फेरिकल होता है, पी स्फेरिकल, स्फेरिकल होता है ये, ठीक है। और जो बेसिलस होता है हमारा, बेसिलस किधर चला गया, बेसिलस हमारा क्या होता है आपका, वो होता है रॉड शेप्ड, उसको हम रॉड शेप बोलते हैं, ठीक है। स्पाइरल जो हमारा है, स्पाइरल और स्पाइरलम दोनों एक ही बात है। तो इनके बीच में क्या आता है, स्पाइरिला, स्पाइरिला बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्पाइरल स्पाइरलम दोनों को पढ़ते हैं। विब्रियो को आपको बताइए कॉमा शेप्ड होता है बैक्टीरिया, और जो हमारा जो कोकस होता है वो स्फेरिकल होता है। मैंने आपको बताया कोकस ऐसा गोल गोल होते हैं बेटा।
शेप इनका, ठीक है। विब्रियो कैसा होता है, कॉमा शेप्ड होता है। जैसे आप बना सकते हो ऐसे, ऐसे यूं, मेरे से भी नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन आप ना ऐसे यूं होते हैं कॉमा शेप्ड, ठीक है। और आपका स्पाइरलम आपको बता दिया। बेसिलस आपका रॉड शेप्ड होता है। बेसिलस एक और होता है आपका बेसिलस, वेसिलस वो आपका रॉड शेप्ड होता है, रॉड शेप बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, ठीक है। याद रखना है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर बताना। आपके सारे जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने करा दिए, जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हर क्वेश्चन में। और यही आपकी वीडियो थी। और आप बताना मुझे, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन, और बाकी नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आपकी आती है वो भी कर दूँगी। यही आपका सब्जेक्ट रहते हैं। बाय, टेक केयर।